हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है और देखा है कि कैसे हिंदुस्तानी फौज ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की लीडरशिप में पूरी दुनिया को जीता। बात लीडरशिप और कमांड की होती है, वरना फौज तो हमेशा से यंग एंड पैशनेट ही थी। क्या डिफेंस बजट का सही उपयोग करने के नाम पर हम फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म के साथ समझौता कर रहे हैं? क्या सिर्फ सोल्जर्स ही यंग होने चाहिए, ऑफिसर्स एज्ड भी चलेंगे? हाँ, हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना पर। आपने ये तो सुना ही होगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जिसका मतलब है जितनी बेहतर आपकी ट्रेनिंग होगी उतना ही अच्छा आप वॉर टाइम में परफॉर्म कर पाएंगे और कैजुअलिटीज कम होंगी। लेकिन क्या एक एग्निवियर के लिए सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग काफी है? क्या सिर्फ इस एक बदलाव से दुनिया की थर्ड बेस्ट फोर्स जवान और मजबूत हो जाएगी, या इसके विपरीत कमजोर होगी? ये समझ लेना चाहिए कि अग्निपथ योजना में साइकोफैंसी को बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि चाटुकारिता हमेशा से टैलेंट पर भारी पड़ती आई है। क्यों कोई भी ऑफिसर एक ऐसे इंसान को 25% में सिलेक्ट करेगा जिसमें एटीट्यूड होगा? वो चाटुकार को ही प्रेफरेंस देगा, चाहे वो टैलेंट में कम ही क्यों ना हो। फौज में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पहले भी हुए हैं और बाद में या तो उनमें अमेंडमेंट्स हुए या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, नेवी में डायरेक्ट एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर्स जैसी स्कीम्स, यहां तक कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए विमेन को भर्ती करके कौन सा सही कदम उठाया गया? आप एक वुमेन ऑफिसर को 10 साल के लिए भर्ती करते हो, और क्या कभी सोचा है कि वो असल में काम कितना कर पाती है? पहले 4 साल तो उसकी ट्रेनिंग और सीखने में ही निकल जाते हैं, जिनमें 2 साल की इनिशियल ट्रेनिंग और फिर 2 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग और ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग। इसके बाद अगर वुमेन ऑफिसर शादी कर लेती है और 10 साल की नौकरी के दौरान 2 बच्चे हो जाते हैं, तो 1 साल मैटरनिटी लीव में और नौकरी का आखिरी साल रीसेटलमेंट और रिटायरमेंट फॉर्मेलिटीज में चला जाता है। इस तरह से 10 साल में सिर्फ 4 साल ही वो फौज के लिए काम करती है, और जब वो देश और फोर्सेस के लिए सही मायनों में अपनी सर्विसेज दे सकती है, उस वक्त उसे रिटायर कर दिया जाता है। ये ना तो देश के लिए लाभकारी है और ना ही व्यक्तिगत रूप से। इस पर कोई सीनियर ऑफिसर भी सरकार को सही से कुछ प्रपोज नहीं करता, वरना बदलाव बहुत पहले इंप्लीमेंट हो जाते। मुझे नहीं पता कि फोर्सेस के लिए कितनी मुश्किलें आ रही हैं अग्निपथ योजना से, लेकिन समाज में तो इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। पहले जो बच्चे गांव में सुबह 4 बजे उठकर आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए जी जान से दौड़ते थे, वो आजकल नजर नहीं आते। जो गांव के लड़के पहले डिफेंस फोर्सेस में भर्ती होने के लिए उत्साहित होते थे, आज उन्हें फोर्सेस लुभावने ऑफर्स दे रही है, लेकिन फिर भी कोई मोटिवेशन नजर नहीं आता। कुछ सेना के सीनियर ऑफिसर्स मंच से इसके फायदे गिनाते नजर आते हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि सच में कोई फायदा होने वाला है। मैं तो यहां यही कहूंगा कि फौज और किसानों पर एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि ये दोनों ही प्रोफेशन गांव के लोगों से जुड़े हुए हैं, जहां हमारा असली हिंदुस्तान बसता है। आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे।